अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी अर्से बाद वीडियो आ रही है, मगर आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैंने अपनी अकोमोडेशन यहाँ पर कैसे फाइंड की। तो आज मैं बताऊँगा कि क्या-क्या अप्रोचेज़ आपको करनी चाहिए, कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको अप्लाई करना चाहिए, किस टाइम अप्लाई करना चाहिए और क्या आजकल रेंट्स की कॉस्ट चल रही है। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है जो भी आपके पास है। तो मेरे पास एज़ ऑफ़ नाउ माइक्रोसॉफ्ट है। यहाँ पे आप चले गए, यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टूडेंट वेक में अप्लाई करना है क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आप सिर्फ स्टूडेंट वेक लिखेंगे और उसके आगे आप अपने सिटी का नाम लिखेंगे, जो भी आपका सिटी है। जिस तरह यहाँ पे गुटिंगन, बॉन, डॉर्टमुंड सब कुछ आ रहा है, तो मैं गुटिंगन में हूँ, तो मैं गुटिंगन लिखता हूँ। ये गुटिंगन में आ गया। तो इनकी ये वेबसाइट आएगी पहले नंबर पे ही। इसको क्लिक किया, फिर यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं, तो उनकी वेबसाइट का कुछ फर्स्ट पेज डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट हाउसिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, ट्रांसलेट होता जा रहा है, ये जर्मन में है। यहाँ से भी आप इंग्लिश कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अकोमोडेशन में हम चले जाते हैं नीचे और यहाँ पर अकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट वेक, टिप्स ऑन अप्लाइंग, और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक लिंक आ रहा है। इसमें हम जाते हैं, जनरल कंडीशंस होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन में आए हुए हैं हम। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर जाके ये फिल आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और ये आपके सामने डिफरेंट डिटेल्स आ गई। यहाँ पे देखिए सिंगल रूम भी आपके पास है, सिंगल अपार्टमेंट है, ग्रुप अपार्टमेंट, डबल अपार्टमेंट डिफरेंट है। फिर यहाँ पे फर्निशिंग और अनफर्निशिंग भी है। तो जो मेरे पास अभी अपार्टमेंट है, ये फर्निश अपार्टमेंट में आता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप मूविंग डेट है, ये अपनी डिटेल्स सब कुछ डाल के यहाँ से आपने एंड पे आके सेंड कर देना है। ये आपकी एप्लीकेशन अप्लाई होगी। और एक और चीज़ बताते चलूँ, जिसमें आप अप्लाई करते हैं तो 3 मंथ्स के बाद आपको एक लिंक आता है कि आप वेटिंग लिस्ट के ऊपर स्टे करना चाहते हैं या नहीं। तो उसको लाजमी क्लिक करना है, उसको भूलना मत। अगर आप उसको भूल जाते हैं, साल भर आपने क्लिक किया है, मगर जब आपको मिलने का टाइम आया आप उससे पहले क्लिक करना भूल गए, एक्सपायर हो गया लिंक, तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे, दोबारा वेटिंग लिस्ट में लगेंगे, वो वहाँ से नहीं शुरू होगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे पास प्राइवेट है, इस तरह वेगी के यूज़ थे, ये आप लिखेंगे, सर्च करेंगे और ये वेगी का यूज़ आपके सामने आ गया। यहाँ पे हम आप अपना शेयर टाइप करेंगे, गुटिंगन आ गया मेरा। फ्लैट शेयर्स में 1 रूम फ्लैट, सारी चीज़ें हमें चाहते हैं। फिर ऑफ़र्स हम ज़ाहिर सी बात है देख रहे हैं। फिर ये आपके सामने आ गए डिफरेंट, 2 ज़िमर वाला है, 2 ज़िमर वाला है, ये हाउस प्रोजेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र तो बड़े आएंगे, मगर यहाँ पे एक सैड रियलिटी या कड़वा सच मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप किसी भी अप्लाई करना चाहें, क्लिक करना है। ये तो वैसे ही कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्टेड मतलब मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया था इनको, मगर मिला नहीं मुझे। प्राइस लिखी हुई है, डिपॉजिट भी लिखा हुआ है इन्होंने, एड्रेस है, अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे आपने ये चेक करना है, ये जो रूम के अंदर सब कुछ बताते हैं, यहाँ पे आपने गौर से इसको पढ़ना है। यहाँ की ट्रिक ये है कि यहाँ पे एंड पे आपको ये कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन बता सकते हैं, कहते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है, इसके अंदर आपसे पूछ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपने अपने मैसेज में उसका रिप्लाई देना होता है जब आप उसको अप्रोच करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो वो कहते हैं जेनेरिक है, ऐसे ईमेल लिख के मैसेज करी जा रहा है, तो फिर वो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। लोकेशन बताएंगे, ये सारा आप उसके हवाले से बता देंगे अपने जो वेके में अवेलेबल है और क्या क्या कौन कौन से बंदे रह रहे हैं। ठीक है, आप आते हैं मैसेजेस पे। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मी, ये देख रहे हैं, मी, यानी कि मुझे यहाँ से रिप्लाई ही नहीं आया। चेक करें कितने में किया है। मुझे तकरीबन कुछ 50-60 से कुछ 2 बंदों का रिप्लाई आया था, जिनमें से एक फिर वो मुझे मिल गया था 9 महीनों के लिए। कितने ज़्यादा अप्लाई किया। बट आपने यही कहना है कि अच्छा मैं आपको अपना टेम्पलेट भी दिखा दूँ। टेम्पलेट पे भी बड़ा डिपेंड करता है। यहाँ पे आ जाते हैं, वॉइस मैन टेम्पलेट, किसी भी क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा टेम्पलेट है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और फिर उसको जर्मन में भी लिखा है, तो मेरा टेस्ट ट्रांसलेट कर इस वजह से आ रहा है। तो ये चीज़ है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है क्लाइंटज़ाइगन, सर्च करेंगे, ये क्लाइंटज़ाइगन आ गया। यहाँ पे लिखेंगे रूम फॉर रेंट,
ओके, यहाँ पे कैटेगरी अपना लोकेशन सर्च कर देंगे। एज ऑफ नाउ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा मेरे सामने, ये स्पॉन्सर्ड है सिर्फ, ठीक है। और बस ये दो वेबसाइट्स हैं, 3 वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें थी, ये वेबसाइट थी, इसके ऊपर आपने ऐसे अप्लाई करना है। और यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि इसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नाम से, उसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, तो एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ एजेंसीज बनी होती हैं, जिस तरह यहाँ पर गोटिंगन में गोटिंगन हाउस वर्ल्ड इस तरह के नाम से, GOHV के नाम से एक थर्ड पार्टी एजेंसी है। आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। उनके पास काफ़ी रूम्स होते हैं, डिफरेंट प्राइवेट रूम्स होते हैं, तो वहाँ से भी आप अकोमोडेशन अपनी ढूंढ सकते हैं। अब जो मेरी स्टोरी है वो ऐसे है कि मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरे साथ एक और दोस्त था, हम दोनों ने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में, तो एडमिशन हो गया। फिर हमने अप्रोच किया यहाँ पर एक लड़के को, भाई हैं हमारे, उनके ज़रिए से हमें एक अकोमोडेशन मिली कुछ दिनों के लिए, तकरीबन 3 माह के लिए उनके ज़रिए अकोमोडेशन मिली। मगर जब हम यहाँ पर लैंड किए थे तब हमारे पास अकोमोडेशन नहीं थी। यहाँ पे एक भाई हैं, उनकी तरफ हम रहे थे कुछ 2 हफ्ते के करीब, तो हम वहाँ पे मूव हो गए। फिर 3 माह वहाँ पे रहे और उधर से ही एक और अकोमोडेशन में गए हम 3 माह के अंदर ही। वो भी उसी भाई की थी जिनकी पहले अकोमोडेशन में हम रह रहे थे। तो उसके बाद स्टार्टिंग 1 जुलाई मेरे दोस्त को अकोमोडेशन मिल गई इस बिल्डिंग में, स्टूडेंट एंड वहीम क्रिस्टोफर्स में, और यहाँ पर वो मूव हो गया। मगर उस वक्त तक मुझे अकोमोडेशन नहीं मिली थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे दोस्त और मैंने अप्लाई तो एक ही टाइम किया था, मगर उसने एप्लीकेशन में अपनी प्रेफरेंस वेगे डाल दी थी टॉप पे, और मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट। तो इसकी वजह से मुझे तकरीबन 18 महीने इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट इट्स गुड। सो उस दौरान जो मेरे पास ये दरमियान में जो 9 महीने रह गए थे, 10 महीने अक्टूबर में फिर मुझे जाके मिली थी अकोमोडेशन ये वाली, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था मेल के यूज़। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स के बाद एक सबलेट मिला था, और वो मुझे 9 महीनों के लिए मिला। वहाँ पर रेंट जो था मेरा 345 यूरोज़ था, और डिपॉजिट अराउंड 200 यूरोज़ मैंने दिया था, और वो वार्म रेंट था, और काफ़ी मुनासिब मुझे मिल गया। उसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड था। मेरी पुरानी वीडियोस भी उसे वेगे में थी। तो 9 महीने मैं वहाँ पे रहा। फिर मुझे यहाँ से कॉल आ गई स्टूडेंट एंड वेग की तरफ से, और यहाँ पर मैं स्टूडियो अपार्टमेंट में अक्टूबर को मूव हो गया। तो यहाँ पर भी वार्म रेंट है, इंटरनेट लगा हुआ है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंक्लूड है, और ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। इसमें सिर्फ आप अकेले रह रहे हो, आपका सेपरेट वाशरूम, सेपरेट किचन है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में अगर आप कहेंगे तो मैं अपने रूम टूर भी दे दूँगा स्टूडेंट एंड वेग का। मगर ये जो अकोमोडेशन ये जो मुझे मिली है ये 4 साल के लिए है, तो तकरीबन उससे पहले ही मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और फिर मैं इससे मूव कर जाऊँगा। तो इनिशियली तो आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे। आप कासल में किसी के भाई का रिप्लाई आया था, कमेंट आया था किसी वीडियो के नीचे, कासल में जाते हैं, किसी भी सिटी में जाते हैं तो सूरत हाल ऐसी है। तो मगर मैं आपको यहाँ पर टिप ये दूंगा कि आप आने से तकरीबन साल पहले अप्लाई करें, और अपनी प्रेफरेंस की बिना पर, यानी कि आप वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आपको पता चलता है कि अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट के वेटिंग टाइम ज़्यादा, तो आप उसमें पहले अप्लाई करें। स्टूडेंट एंड वहीम उसके अंदर आपने सबसे पहले आने से काफ़ी अर्सा पहले जहाँ पे आप मूव होना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई कीजिए। प्लस अगर आप जिस सिटी में मूव हो रहे हैं उससे किसी आप फेलो को जानते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कोई किसी को अप्रोच करते हैं, किसी भाई को जो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं यहाँ पे रह रहे हैं पहले से, तो उसके ज़रिए से भी आपको अकोमोडेशन मिल सकती है, जैसे कि मुझे और मेरे दोस्त को मिली थी। प्लस अभी थोड़ा सा रेंट का बात कर लेते हैं। तो रेंट मेरा जो यहाँ पर चल रहा है वो 310 यूरो है सिंगल अपार्टमेंट का। और जो मैं वेगे में रह रहा था वहाँ पे 345 यूरोज़ था शेयर्ड फ्लैट, एक वेगे था, बल्कि ये तो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो वेगे था, यानी कि 5 बंदे रह रहे थे, 2 वाशरूम 2 मंजिलें थी, और वो रेंट 345 था, वार्म रेंट था। प्लस यहाँ पर अगर आप बड़ी सिटीज़ की बात करते हैं, मेरा एक दोस्त न्यूयॉर्क में रह रहा है, पता नहीं वो वीडियो देखता है या नहीं, तो उसका जो वहाँ पर जो हालात हैं बड़ी सिटीज़ में ये होता है कि आपका रेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पर सिंगल रूम तो रहते नहीं, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं शेयर्ड रूम के अंदर रहने लग जाते हैं, शेयर्ड वेगे नहीं, शेयर्ड रूम के अंदर। तो वहाँ पे शेयर्ड करके भी आपको पर हेड 300 यूरोज़ पे करना पड़ता है।
वॉमरेन। तो एक रूम का 600 यूरो वहाँ पर किराया बन गया। तो बड़े सिटीज़ और ये चूँकि एक छोटा शहर तो नहीं कह सकते, स्टूडेंट सिटी है, तो यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। मगर आप यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो आपको 500 यूरो तक एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है। बहुत महँगे-महँगे अपार्टमेंट भी हैं यहाँ पर। तो आज की वीडियो यही थी। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में मैं दोबारा कमेंट में ही आपको रिप्लाई दे दूँगा। और अगर इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो उसके अलावा उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।